कहते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स, है ना? तो मतलब प्रीपोजिशन का जो यूज़ होता है, कब होता है, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे देखो, बिटवीन प्रीपोजिशन है और अमंग दोनों प्रीपोजिशन है। अब दोनों का मतलब होता है बीच में, ध्यान समझना। अब दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? जैसे बिटवीन शब्द का जो प्रयोग होगा वो हमेशा दो लोगों के साथ होगा या दो चीजों के साथ। मान लो एगो रिया है, एगो लक्ष्मी है, अब बीच में सरस्वती है। तो यहाँ पर रिया, लक्ष्मी और यहाँ हो गया सरस्वती। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? एक और दो, उसके बीच में कोई और है। तो यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे। समझ में आ रही है ना? जी। लेकिन एमंग का जो प्रयोग होगा वो मोर देन टू। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 4-5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें एगो राम भी है, तब हम क्या कहेंगे? एमंग। क्या कहेंगे? एमंग। लेकिन राम और श्याम है तो हम कहेंगे बिटवीन। तो बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच में, एमंग का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों के बीच में। कोई दिक्कत? नहीं। फिर देखो, बिसाइड और बिसाइड्स, इसको अच्छे से समझ लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आगे चल करके। बिसाइड, बिसाइड्स। अब देखो, बिसाइड का प्रयोग होता है नेक्स्ट टू। जैसे मान लो तुम्हारे घर के बगल में रिया का घर है, बार बार पता नहीं रिया क्यों आ रहा है आज, जो भी हो। तो एक घर है, उसका पड़ोसी कोई और है, तो हम कहते हैं बिसाइड। क्या कहेंगे? डिसाइड। और इसके बाद देखो, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब ऐसा समझो, इसे कहते हैं के अतिरिक्त। जैसे मान लो हमने कहा कि मैंने हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा और इसके अतिरिक्त हमने मैथ भी पढ़ा। तो इसमें सब साथ हो जाता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी और उसके अतिरिक्त कौन? तो मैथ। समझ रहे हो ना? जैसे अभी जब 12th में जाओगे या फिर इसमें भी तुम लोग जैसे म्यूजिक सब्जेक्ट अलग से चूज कर रहे हो, तो हम कहते हैं इन एडिशन, है ना? अतिरिक्त। अतिरिक्त विषय क्या है? म्यूजिक। मतलब हमने 5 सब्जेक्ट पढ़े, उसमें एक अतिरिक्त कौन है? म्यूजिक। जब 12th में जाओगे तो मान लो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले रहे हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रहे हो, तो PCM या PCB, पी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो तुम मान लो कि किसी किसी ने लिया पहले वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उसने साइड से रख लिया बायो को, तो ये उसका इन एडिशन हो गया, मतलब के अतिरिक्त। ये 3 सब्जेक्ट है, उसके अतिरिक्त एक और सब्जेक्ट, तो हम कहते हैं बिसाइड्स। एस लग जाता है उसमें, ध्यान रखना इस चीज को। और मान लो किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया, साइड से मैथ रख लिया, तो यहाँ पर भी हो गया अतिरिक्त, तो बिसाइड्स। तो हम यहाँ पर कहते हैं बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अतिरिक्त आई स्टडी हिंदी, मैंने हिंदी भी पढ़ा। तो मतलब इंग्लिश तो पढ़ा ही पढ़ा, उसके अतिरिक्त मैंने हिंदी भी पढ़ा। नीचे वही बात हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हमने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, मैथ भी पढ़ा, और उसके अतिरिक्त हम क्या पढ़े हैं? बायो। 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 दोनों में समझ में आ गया अंतर? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जैसे तुम्हारे बगल में कोई बैठा है तो हम वहां पर यूज करेंगे बिसाइड। और तुम्हारे अतिरिक्त कोई और भी है, मतलब तुम भी गए, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और भी गया, तब हम कहेंगे बिसाइड्स। ठीक है? ओके, आगे। देखो, डिस्पाइट और इन स्पाइट। देखो, डिस्पाइट में ऑफ का प्रयोग नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ होता है। समझो ध्यान से, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है लेकिन कुछ अंतर होता है। जैसे डिस्पाइट हिज इलनेस, इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं है। डिस्पाइट हिज इलनेस मतलब बीमारी के बावजूद। और उसके बाद देखो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी थके होने के बावजूद। दोनों का मतलब लगभग वही होता है ना? डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है और इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग
होता है। होता है। तो नीचे देखो, डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं करना। तो मतलब कॉमन एरर जब देगा, कॉमन एरर में यही शब्द देता है, सेंटेंस लिख देगा और उसमें क्या देगा, उसमें लिखा रहेगा डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, इलनेस बोलेगा। इसमें अगर कोई गलती है तो ढूंढो, अगर गलती नहीं है तो लिखो नो एरर। तो सभी को लगेगा कि एकदम सही है, डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, तो आप नहीं लगेगा कोई दिक्कत इसमें। नहीं। हाँ, उसके बाद देखो, नो प्रीपोजिशन आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। जैसे देखो, रिटर्न बैक, यहाँ पे बैक लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, वापस आना। तो यहाँ पर बैक लगाने की जरूरत नहीं है कि वो वापस आया, नहीं। रिटर्न का मतलब वही हो गया। उसके बाद डिस्कस अबाउट, डिस्कस का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अबाउट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। नहीं। इंटर इनटू द रूम, देखो इंटर का मतलब ही होता है अंदर जाना, तो यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना नहीं है। इंटर द रूम हो जाता है सीधा सीधा, मतलब रूम के अंदर गया, इंटर का मतलब। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं, जैसे यहाँ पे डिस्कशन, डिस्कस वर्ब है, इंटर वर्ब है, रिटर्न वर्ब है। इसके बाद देखो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत इसमें। नहीं। इसके बाद देखो, आफ्टर, हेयर देयर वेयर, जैसे हेयर देयर वेयर, वेयर जो है ये क्या बताता है, जगह, है ना। तो इसके बाद आफ्टर हेयर देयर वेयर में के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमसे कहा गया तुम कहाँ जा रहे हो, मैं जैसे मान लो समझो मैंने कहा कि मैं पटना जा रहा था, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू पटना। हम यहाँ पर पटना शब्द का, पटना के पहले हमने टू लगाया और वर्ब के बाद, क्योंकि टू प्रीपोजिशन बता रहा है कि ये मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। हम्म। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है, आई एम, अच्छा उसके बाद अगर मान लो वेयर शब्द का प्रयोग किया, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताओ, वेयर शब्द का प्रयोग किया तो क्या हमने टू लगाया, नहीं। नहीं लगाया। तो वेयर जो है ये खुद ही जगह बता देता है। तो कम मतलब आना, आना यहाँ आना, तो हम यहाँ आना, तो हम लगाते हैं कम हेयर। तो हम कभी ऐसा बोलते हैं कम टू हेयर। नहीं। हाँ, वेयर आर यू गोइंग टू, टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही बता देता है कि हम, जगह बता देता है कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या, ये सब। तो हेयर के बाद, देयर के बाद, वेयर के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता है। इसका देखो, अब देखो इम्पोर्टेंट फिक्स द प्रीपोजिशन और कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो पहले से फिक्स होते हैं, उसके साथ वही लगेगा। जैसे हम डर की बात करें, अफ्रेड, इसके साथ फिक्स है, हमेशा ऑफ लगेगा, अफ्रेड ऑफ। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड में हमेशा इन लगेगा। आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मैं टीचिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। मान लो तुमको क्रिकेट खेलना पसंद है, तुम कहोगे आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा क्या लगेगा, इन। उसके बाद देखो, गुड बैड, इसके साथ हमेशा लगेगा एट। जैसे हमने कहा यू आर गुड, क्या, एट राइटिंग, तुम राइटिंग में अच्छे हो, एट का प्रयोग हुआ, समझ में आ रहा है। और उसी तरह से बैड का प्रयोग जब करेंगे तो यू आर बैड, क्या, तो एट फाइटिंग, लड़ने में बुरे हो तुम। जब ऐसी बात हो, है ना, गुड के साथ बैड के साथ, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में लगेगा एट। याद रखने वाली बात है हमेशा। देखो,
उसका था एंग्री, एंग्री विथ होगा। अगर किसी पर्सन के साथ है, जैसे मान लो हम तुमसे गुस्सा हैं, तो हम कहेंगे एंग्री विथ। या फिर हम तुम्हारे बिहेवियर पे गुस्सा हैं, तब हम कहेंगे एंग्री एट। देखो एंग्री में 2 प्रीपोज़िशन लगता है, विथ और एट। जैसे मान लो तुम किसी व्यक्ति से जब गुस्से रहोगे, तो एंग्री विथ। अगर तुम किसी चीज़ से गुस्से हो, तो एंग्री एट। समझ में आ गया? हुँ। उसके बाद है प्राउड। प्राउड जो वर्ड्स है, ये भी फिक्स्ड प्रीपोज़िशन ऑफ रखता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे हमेशा फिक्स्ड प्रीपोज़िशन आएगा ऑफ, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। जैसे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ भी ऑफ लगेगा। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ। फेमस, प्रसिद्ध, तो फेमस फॉर लगेगा, फेमस के साथ फॉर। जैसे ही इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग, वह अपने एक्टिंग के लिए फेमस है। हमने कहा ही इज फेमस, फेमस फॉर। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल हमने लिया, शी इज गुड एट मैथ, एट का प्रयोग हुआ, गुड के साथ एट लगेगा, गुड के साथ ऑफ लगेगा। ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसको कहीं लिख करके याद रखना होगा। जब भी हम इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, तो इसके साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो उसका देखो सेंटेंस पैटर्न, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। मतलब जब सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पे नाउन मतलब इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो। A preposition is always followed by a noun, pronoun or noun phrase, not a verb. verb के साथ नहीं, followed मतलब पीछा करना। जैसे यहाँ पे सुनो कैसे, he is fond of music, ठीक है, he is fond of music, यानी कि किसके बाद आया है, pronoun के बाद आया है। she is afraid of dogs, वह कुत्ते से डरती है। तो she जो है यहाँ पे क्या है, तो प्रोनाउन है। तो याद रखना है कि प्रीपोजिशन जो होता है, वो हमेशा नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज जो भी नाउन से संबंधित होगा उसी के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में हमने क्या किया, स्पेशल रूल्स पढ़े जो कि प्रीपोजिशन का था, सेंटेंस में वो कैसे यूज होते हैं। यहाँ तक में किसी